10th सिविक्स पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टीज। जो राजनीतिक दल हैं उनके खिलाफ क्या क्या डिमेरिट्स या चैलेंजेस हैं जो उनको डिमेरिट करते हैं, वो क्या है, आइए जानते हैं। पहला जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है? एक पार्टी में चाहे 1000 मेंबर्स क्यों ना हो, उनमें से सिर्फ हमें 100-150 ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिगर लीडर्स होते हैं। मान लीजिए अगर उनमें से कोई पीएम है, सीएम है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, तो सिर्फ उन्हीं की बात क्यों मानी जाती है? उस पार्टी में उनका ही दबदबा चलता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का एक पात्र बन जाता है। जो छोटे लीडर्स होते हैं, जो अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं, उनके जो मान लीजिए अच्छी भी जो क्वालिटीज होंगी ना, वो भी उभर के नहीं आ पाती। उनके जो डिसीजंस होंगे वो अब तक नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार डेवलपमेंट के लिए हानि पहुंचती है, जो कि एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। अब ये क्या है? डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है? डायनेस्टिक सक्सेशन वो है कि एक पार्टी में जो कोई भी बड़ा लीडर होगा तो वो अपनी फैमिलीज को ही ज्यादातर इलेक्शन के टिकट देते हैं, अपनी फैमिली में ही रूलर बनाते रहते हैं। मान लीजिए अगर कोई बन गया पीएम है, सीएम बन गया किसी भी एक फैमिली में और कोई पार्टी में, तो उस पार्टी में उसके फैमिली मेंबर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। वो डायनेस्टिक सक्सेशन हो जाता है। मतलब किसी और को पार्टी में टिकट ना देके अपने ही फैमिली मेंबर्स को टिकट देना या फिर अपने ही फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना, प्रमोट करना है एक पार्टी में, वो डायनेस्टिक सक्सेशन में आ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बहुत कॉमन और बहुत ही ज्यादा बड़ा डीमेरिट है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मनी एंड मसल पावर क्या है इसका मतलब? किसी भी लीडर के पास मान लीजिए मनी है बहुत अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं है, और वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, वो आराम से आ सकता है। और मसल पावर कैसे उसके लिए डिनोट करती है? मान लीजिए कोई जिसका कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड होगा या उसके पास अच्छी खासी सपोर्टिंग होगी, सपोर्टिंग पार्टी है कोई, उसके पास अच्छा खासा मनी भी है, मसल पावर भी है, तो भाई वो आएगा, 100% आएगा। उसकी जगह अगर कोई एबल लीडर आने वाला होगा ना, वो नहीं आ पाएगा, लेकिन ये मनी और मसल पावर लीडर जरूर आएगा। इसे कहते हैं मनी और मसल पावर का एक जो डीमेरिट है, वो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज में जरूर आना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कोई एबल लीडर की जगह कोई ऐसा ही मनी और मसल पावर का लीडर आएगा, तो वो क्या ही करेगा भैया? जब उसके पास खुद इतना पैसा हो तो और पैसा कमाने के लिए आ रहा है ना, पावर इतनी है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसे। कोई भी मान लो वो लीडर भी बनेगा, वो मनी और मसल पावर वाला इंसान। इसकी वजह से मनी और मसल पावर एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जिसे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा और लास्ट, छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है, लेकिन लॉन्ग आंसर में बहुत बार पूछा जाता है। लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। चौथा, मीनिंगफुल चॉइसेस। कैंपेनिंग होती है, क्या होता है? हम आपके नल लगवा देंगे, हर इंसान, हर घर में बिजली होगी, मुफ्त राशन बटेगा, फ्री सप्लाई होगी, ये होगा वो होगा, ये सब की सब पॉलिटिकल पार्टीज के हर कैंपेनर बोलता है। लेकिन क्या ये मीनिंगफुल चॉइस है? अगर आप मान लो आपके पास पार्टीज के 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बोल रहा है हम आपको पानी देंगे, कोई पानी की कमी नहीं होगी, रोड सही करवा देंगे, दूसरा ये बोल रहा है, तीसरा ये बोल रहा है, चौथा ये बोल रहा है, किसी को ही डालो, करेगा तो कोई कुछ है ही नहीं, ये तो साफ है। 5 साल तक वेस्ट और होगा टाइम। तो इसमें मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है वोटर्स के पास। जो वोट देने जाते हैं उनके पास सबके सब जो भी होते हैं सब सेम ही बात बोलते हैं, अपनी बड़ा चढ़ाकर। मतलब कोई भी पॉइंट जितना भी घुमा फिरा लो, जाके एक ही जगह पहुंचता है, जो मीनिंगफुल चॉइसेस का एक बड़ा डिमेरिट होगा। तो ये थी आज की वीडियो और ये था आज का टॉपिक, यानी चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।